बच्चों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज फिर हम लेकर हाजिर हुए स्टैंडर्ड 5 के बच्चों के लिए आपका चैप्टर 2 का चौथा और लास्ट हिस्सा, लास्ट पार्ट। इसमें हम कुछ सवाल को देखेंगे और उसके जवाबात बगल में हमने लिख रखी है। उसको गौर से सुने, देखें और समझें। किसने कहा और किससे कहा। इसमें कहना और सुनना ये दोनों चीज़ें तब पाई जाती है जब कहेंगे या कोई सुनेगा, तो इस तरह के सवाल होते हैं। सबसे पहले, बेटा कभी झूठ न बोलना, हमेशा सच बोलना चाहिए, कितनी ही तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़े। ये माँ ने कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी से। माँ ने कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी से। दूसरे में, ऐ लड़के तेरे पास भी कुछ है, डाकू ने कहा। किससे? शेख अब्दुल कादिर से। हाँ, 500 अशरफियाँ हैं, सदरी में सिली हुई है। शेख अब्दुल कादिर ने डाकू से कहा। अब चौथे नंबर में, जिस माँ का पता हमें नहीं हो सकता, उसके बारे में जिस माल का पता हमें नहीं हो सकता था, उसके बारे में तुमने हमें क्यों बताया? डाकू के सरदार ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी से कहा। उसके अलावा ये ग्रुप बा का सवाल और उसका जवाब। दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कब और कहाँ पैदा हुए? ये उर्दू में लिखा हुआ है और ये इंग्लिश में। 471 हिजरी में गिलान में पैदा हुए। डाकू के पूछने पर उन्होंने क्या बताया? डाकू के पूछने पर उन्होंने सच सच बताया जो उनके पास चीज़ थी। उनके सच बताने से डाकू पर क्या असर हुआ? बहुत अच्छा असर हुआ। यानी वो सच बोले तो इसका असर डाकुओं पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ। बगदाद पहुंचकर उन्होंने तालीम कहाँ तक हासिल की? दरस निज़ामी की मुकम्मल तालीम हासिल की। मुकम्मल तालीम वहाँ हासिल की। आगे देखिए, खाली जगहों को भरनी है। इस ग्रुप जीम से जब ज़रा होश संभाला तो इल्म हासिल करने का शौक़ पैदा हुआ। दूसरे नंबर में, बगदाद खाली जगह में भरनी, पहुंचकर दरस निज़ामिया में अपनी तालीम पूरी की। कई बरस बाबुल के खंडरों में रियाज़त और इबादत करते रहे। पहले में तालीम इल्म, दूसरे में बगदाद, तीसरे में रियाज़त। अब आगे के सवालों को देखें। चौथे नंबर में, वो अल्लाह के ज़िक्र में इतने मगन थे कि उनको किसी भी चीज़ का ख्याल न था। पाँचवें नंबर में, रात के पहले हिस्से में नफल नमाज पढ़ते रहे। खुदा ने उनको औलिया के हल्के में ऊंचे रुतबे पर पहुंचाया। यानी चौथे में चीज़, पाँचवें में हिस्से और छठे में हल्के। आगे देखें, मिसाल के मुताबिक नीचे लिखे हुए अल्फाज की सिफत बनाएं। सिफत कहते हैं खूबी को, किसी की एक्टिविटी को। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सच की सिफत सच्चाई, आजिज़ है, यहाँ पे उसकी सिफत आजिज़ी होगी। शर्मिंदा शर्मिंदगी, लालच लालची, झूठ झूठी, तालीम तालीमी। तो ये सब सिफतें हैं। फिर देखें ग्रुप हाँ का, नीचे दिए गए अल्फाज की जमा बनानी है। नसीहत की जमा नसीहतें, ख्याल की जमा ख्यालात, खंडर के जमा खंडरात, इंसान की जमा इंसानों, अशरफी की जमा अशरफियाँ। दिए गए सवालों के मुतज़ाद अपोजिट में अल्फाज लिखनी है। ये ग्रुप वाव से है। सच का झूठ, गर्मी का सर्दी, तकलीफ का आराम, नेक का बद, बातिनी का ज़ाहिरी। तो इन्हीं सवालों और जवाबों के साथ आपका सबक मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे आपके नए चैप्टर के साथ। खुदा हाफिज़।